जय हिंद। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, हवा बहुत तेज चल रही है, शायद कुछ आवाज भी साफ नहीं आओगी। और भाई मैं बता, अगर मेरा स्टूडियो तो ये मेरे खेत है। मेरा दौरा भाई को इन्हें ये यूरा के भूखर ये यूट्यूबर उनकी डाला कोई स्टूडियो नहीं है। मतलब अपने कदे उसके खेत का कीड़ा कूड़ा में, कदे उस खेत का कूड़ा में, ये नहीं मैं बनाया करूँ। साथियों, आज मैं अपने एक ऐसी माँ बेटा की कहानी सुनाऊंगा जिसमें वो बेटा का घर उजड़ने के बाद में, और उस बेटे ने जिसने पहले अपनी माँ की बात मानी और उसका घर उजड़िया, उसके बाद में उस माँ का साथ के व्यवहार कराया। एक बेटे का फोन आ गया, मेरा दादा एक बात मैं भी बताऊंगा, यह भी शिक्षाप्रद है। मैं कहा भाई बेटा किसी है बोला या न्यू है, जो छोरे माँ का कहना में हो जाए हैं, माँ कितनी है गलत हो, कितनी है नकम्मी हो, कितनी है बदकार हो, और उसके घरवाली उसकी पत्नी कितनी है संस्कारी शरीफ हो, वो उस माँ की बात माँ करने और अपना घर ना उजाड़ ले हैं। मेरी साथ क्या कहानी बीतती है। मैं कहा बता बेटा, और मैं अपना यह बात बताया करूँ हूँ, अकबर मेरा आगे वो बात बताया करो जिसमें समाज में शिक्षा मिलती हो और सभ्य बात हो। भाई कोई गलत बात भी मेरे को ही नहीं बतानी है, जो अभद्र हो समाज में हम नहीं, मैं नहीं पेश कर सकता उसने। ये ठीक है, ये दूसरे तो भाई केरा के दिखा दे, हर न्यू भी कर दे हैं साथे, अगर इसने शेयर भी करियो बूंदने केरा कितनी खंडा दे, जबकि मैं तो किसी का नाम गाम कुछ नहीं बताया करता हूँ, क्योंकि किसी भी नकम आदमी हो फिर भी उसकी निजी जिंदगी हो है, उसकी करनी उसका गाया करे। अच्छे करेगा अच्छे कटेगा, बुरे करेगा बुरे कटेगा। तो दादा बोला मेरा बाबू गया था मर, और इससे बीमारी में, क्योंकि मेरी माँ ने उसकी बात कदे नहीं मानी। आदि आने मेरा बाबू की खेत में रोटी भी नहीं पहुंचा करती, वो भूखा चसाया भी रहा करता, खेत में काम कराया करता। लेकिन यह नामधारियां चक्कर में पड़ गई थी जवानी में। मगर नामधारी कौन भाई? मेरा दादा जो ये सत्संग वाले डेरे वाले है, ये डोंगी हैं। उसने मेरे ताई साथी उसका नाम भी बताया था, उस सत्संग वाले का, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये खुद भी गोंडे हो हैं और इनके पास इनसे भी बड़े गोंडे हो हैं। भाई मैं शाम का क्यों बुढ़ापा में अपने हाथ तड़वाऊं, उनकी करनी उनका आगा होगी, कोई न कोई सरकारी सी आओगी। भाई जुगरिया नेपाल में आया बालेन सा इसके साहगा, और इन सारे के ये करे को क्रमा के हिसाब कर देगा, सारे जेल में गिर देगा, ये बुना पर सजा मिल जाएगी। ठीक है, आजकल वाली सरकार वोट की राजनीति के लिए उनके पाया में लुटते हैं जाकर, क्योंकि उनके पास, उन ढोंगिया के पास लाखों और करोड़ों में वोट हुए, और वो उनके अंदर भगत उनका कहने पर वोट गिरे। वो आदमी ने नहीं देखते कोई आदमी किसा है, क्यों कर या पार्टी किसी है। तो बोला दादा आखिर में मेरा बाबू इस मेरी माँ की लड़ाई थे और भूखा तसाया काम कराया करता तंग आकर, और एक दिन खेत में हंसी का फंदा पलट गया, पता लग गया, तार लाकर दाग दे दिया। मैं उस टाइम 13-14 साल का था। फिर मैं लग गया काम करना, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कोई जरिया था ही नहीं। फिर सच सच में भी घबरू हो गया, भाई माँ तो किसी अभी होनी हो तो सोचे एक रहे है कि मेरा छोरा ब्याह आ जा,
और मैं छोरे भी आए बात सोचे हैं, अगर तेरी शादी हो जा, तेरा घर बस जा, तेरी वंश बेल चाल जा, सबके भाई आप अपने विचारो हैं। तो बोले दादा वह सगे तेरा न कव है, लेकिन उसका सब न पता था, कोई रिश्ता करवाने की नहीं उठता। एक मेरी बुआ थी, एक दिन मनुष्य आगे कह दी, अगली बुआ इसका तो कि मैं बिगड़े नहीं, मेरा बाबू न खागी और मैं न्यू का न्यू जाऊंगा, तू देख ले कि ते मेरा घर बसदा हो तो मैं अपना घर बसा लूंगा। वो थोड़ा कमाऊ था, उसमें कोई ऐब नहीं था, किसी किस्म का नशा पत्ता का, झूठ का, चोरी का, दारी का। तो उस बुआ न रह मैं गया, क्योंकि कहा कर रहे हैं भाई भाई तो भतीजा तेरा। उसने एक जगह से एक गरीब घर की बेटी कर ली बात, उसकी कोई रिश्तेदारी में पड़े थी, तो उड़ के सुन के उस रांड का बात करनी उसने बताई को ना, सिर्फ न्यू बता दी बाबा आप मर रहा है छोरा, बिल्कुल बिना ऐब का है, कितना तसल्ली कर लो। तो बोले वो है मेरी बुआ आगे बोले बोलिया ना, बोले तो नहीं बता दी तो हम की तसल्ली करांगे। और वो गरीब आदमी था, और वह छोरी भी शरीफ थी, लेकिन वो खानदानी संस्कारी था। उसने उसका रिश्ता कर दिया, उसने ब्याह लाए, बहू आनी जानी होगी, उसके तो ये है काम। बहू ने बोली बोले चल नाम लेकर ये, लेकिन उसका जो बाप था मेरे कैसे बेचारा का था, वो भी डोंकी पर खंडिया थे दूर रहा करता। वो नाटकी में किसी का नाम नहीं ले, मेरे बाप दादा के संस्कार हैं, ये डोंगी पाखंडी हुआ रहे हैं। और ये तू देखने लग रही कितने ये जेल में पड़े हैं, और कितने की खबर आने लग रही हैं, अगर भाई ये औरतों की इज्जत तक नहीं बख्शते, और उनका घर न तो खाए ले हैं, चूस ले हैं जमा। तो वह नाटकी उसकी गेल फिर उसकी खिंचाता नहीं होगी, वो छोरा न कही भी अगर माँ मेरा बस लेने दे, तन्ने कितने जाना है, कितने टक्कर खानी है, तू टक्कर मारे जा, लेकिन मेरा घर बस लेने दे, हम अपना कमावांगे खावांगे। तो साथियों वो छोरा नहीं कहता दादा मेरे 2 किले थे, वो बोली बोलिया भाई कर्जा हो गया, ब्याह में न्यू कराया जबकि ब्याह में कि खर्चा ही नहीं हो रहा था। उसने 1 किला बिकवा दिया मेरा, मैंने कही भी, लेकिन वो मेरा बाबू मरने के बाद में वो हमारे दोनों के 1-1 किला आ रहा था, एक मेरी माँ का एक मेरा। तो फिर भी मैं 1 किला में कि मैं और सादा बादा पे ले लूं, एक और का ट्रैक्टर चलाया करता, उसका मैं बुआ भाई कर लूं, मैं उसका काम करवा दूं। लेकिन उसने नहीं पार पड़ने दी। दादा बोला जवान और ताले वह छच्छर करे। तो मेरी लाडो बेटियों तुमने मैं एक बात बता दू हूं, जब छोरा छोरी ब्याह जा हैं तो तुमने अपना आपा में बुढ़ापा में डाल देना चाहिए। बहू बेटे वाली दी जमाइया वाली हो जाओ हो, जिस घर में सासू बहू दोनों एडिया का मैल खोरा मारेंगी, दोनों स्याही गालेंगी, दोनों और जवानी वाले श्रृंगार करेंगे, वो बसिया नहीं करता है। या तो मिसाल है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहा करती, फिर भी उस बहू ने उस पर कोई एतराज नहीं कराया, न्यू करे तेरी माँ और रांड लगाई चले गया। दादा वो उसने पीटन लग गई मेरा घर वाली ने। मैं माँ थी जन्म दे रखा था, उसने
थोड़ी बात तो कह दूं, उसने पीट नहीं सकूं था, अच्छे ज्यादा छोम नहीं आ सकूं था। आखिर में हमारा खिताब हो गया और वह उसका बाबू आकर उसने ले गया। अगमन ने वह छोरी न्यूतन करण ने नहीं ब्याही थी, और उसकी बुआ जो बचोला थी उस टाइम कही, वो बुआ ने बोला मेरी माँ बतेरी समझाई, वह भी लड़ भड़के चली गई। उस बुआ का भी बोला पियर खत्म हो गया, उसका आना जाना बंद हो गया। देखो लड़ लो, जिसने अपना भाई का भतीजे का भला सोच के और उसका घर बसवाया, उस डांड ने उस ननंद को भी नहीं बख्शा। उस टाइम भी नुका दी मारा पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बूंदी कही बोलिया था उसने उस टाइम, मुन्ना गलती भी उठी। फिर बोला बेटा तेरा कोई कसूर नहीं है, ये बया बैठी है, इसके चाहे पास तू अदर मानता बोला होगा तो बेटा अगर मैं इतने जीऊंगी तो मैं आ जाएंगी। उसने उसके ले जाने के बाद में उड़ते हैं 5-4 आदमियों ने ले आया, उन्होंने उनता ही कही, वह समझाई, मैंने भी बता दी मेरी माँ की गलती, इसकी कोई गलती नहीं, लेकिन वह कोई सी बात छोड़ने तैयार नहीं हुई, बल्कि फिर दोबारा यह कह दी अखाड़ा होगी तो मैं गुरु जिया का महाराज जिया का नाम लिवाऊंगी। बात यह पंचायती भी समझा के चले गए, वह नहीं मानी। उसने फिर फोन करे उसका बाबू ने कुछ दिन पाछे, बिला न्यू ज्ञान करे मारी ने छोड़ दे, तेरी नहीं पार पड़ रही तो मारी का तलाक करवा दे, मैं अपनी ने और कितने ब्याहूंगा। या इसकी किस्मत में दुख से तो दुख रहेगा, सुख से तो सुख रहेगा, मैं अपना बाप वाला फर्ज पूरा करूंगा। लेकिन साथियों उस लड़की का बाप का भी हार्ट फेल होकर और उस बेचारे की भी मौत होगी। एक भाई था, भाभी थी, उड़े भी उसकी पार नहीं पड़ी। उसने फिर 2-4 बेले उनका गांव वाले ना आकर और मैं बुला लिया, मैंने भी सोच ली क्यों पराई जाएगी, जिंदगी बर्बाद करी, मैंने जाकर बयान दे दियो, हमारा तलाक हो गया। वह फिर भाई भाभी ने पार नहीं पड़ने दी, वो आश्रम में चली गई, आश्रम में रहने लग गई। न्यून तो फिर एक हमारा गुआंडा का दूर का नहीं अच्छा मर्दार आदमी था, बड़ा जमींदारा था, 2 छोरे थे, दोनों विदेश में जा रहे थे। उसका घरवाली की मौत होगी, वीर मर्द घरा रहा करते, एकला रह गया वो। तो उसने सोची एक भाई तू बहुत बड़ा घर में एकला क्यों कर रहेगा, तो उस टाइम की उन्होंने बता दी। जब मैं उसके पास गया तो उन्हें मेरा वो अपनी कहानी उसने बताई। तक वो एक मेरा छोरा और बहू आके विदेश थे और वो न्यू बोले न्यू जिंदगी नहीं कटेगी, शादी करवा ले दूसरी। बोले बेटा इस उम्र में मेरी कौन शादी करेगा, बोले हम देखेंगे। तो उन्हें आगे किसी ने बता दी कि भाई आश्रम में सारे मिल की शरीफ संस्कारी खानदानी भी पा जाए हैं, जिन अगले ने कमे मिल जाए तुम आश्रम में तसली करे हो। तो वो उस आश्रम में चले गए जितवा मेरी घरवाली रहा करती। उड़ाऊ से संरक्षण संचालक तो उसने बात करी, उन्हें बताई, बोले भाई ये है और मेरे पास ये 6 महीना तरह है, बहुत ही शरीफ है, लेकिन इसने पूछ लो, मैं किसी की साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो उन्होंने बात बताई, लेकिन उन्होंने बात है मेरा बाप की रोटी गाल दिए, घर का काम कर दिए और हमारा नौकरानी करे है। नौकरी नहीं जाने के बाद में वो एकला और बड़ी कोठी में रहे है, तो वो कुछ दिन में मर जाएगा। अगर बोला बतलाई होगी तो और कुछ दिन जी लेगा।
तो उसे मैं भी वह समझाई, उसने मान लिया बात। तो वह इस संस्कारी बालक भाई बाबू का ब्याह नहीं देखा करते आजकल, तो ये तेरा के चल रहा है। उनने और दो चार उस गांव के आदमी उसके साथ खंडा के और उड़ा लेखा पढ़ी करके और वो ब्याह रस्म पूरा करके और उसने लिया है वोड़ागी सुखतर हुआ, कितने पीछे बरतों के में खाओ पियो, नौकर काम करें, नौकरानी काम करें। फिर बोला दादा वो मेरी माँ ने कर चढ़ा रखा था, मैंने बेरा नहीं था, एक गांव वाला पर पी ले रखे थे उसने, यो महंगा ब्याह डाले, और उसने वो 10 शक्कर कारी जो किला गहने लिखवा रखा था। मेरे तो रुपये नहीं पाटे, मेरा वो किला भी उसका गया ब्याह डाले का। फिर मैंने सोची एक भाई तो तेरा देने का को राय नहीं रहा, घर तेरा उतर लिया भाई, घर वाली तेरी रही ना। मैंने एक बार खुद किसी की सोची, लेकिन एक मारे गांव का न जो उस गांव में आया था करता हमारा गुआंढ में, उसने बताई एक भाई ने फलाना है और उसने ट्रैक्टर का ड्राइवर चाहिए है, वो तनख्वाह भी तने ठीक दे देगा और उड़े रोटी टूका खाना, उड़े रहना सहना सब कुछ, तेरी माता पंडा छूट जाएगा। तो दादा मैंने सोची अगर भाई खुद किसी भी पाप से मैं उसके साथ चला गया तो उड़ जाकर मैंने देखा बाड़ा, मैंने हाँ भर ली। उसने मेरे पास 25,000 रुपये कह दिए, खाना खुराक लत्ता कपड़ा सब कुछ, क्यों उसके पास कोई पैसे का तोड़ा नहीं था। मैं लग गया उड़े उसकी बुआ भाई करने, ट्रैक्टर का काम मैं करूँ, बाकी नौकर थे उसके। तो मिला दादा मैं एक दिन ट्रैक्टर खड़ा करने गया था घर, तो वह भीतर थी, मैंने गेट खोला, गेट की आवाज आई, ट्रैक्टर भीतर ले गया तो उसने भीतर तो रुका मारा। उसने भी ये पता था कि भाई को ट्रैक्टर वाला नौकर ला रखा, नहीं पता था वो नौकर कौन है। मिला रहे ना साइड में ला जाइए भाई, कल तू न्यून कर गया था और यो शांता से दे गया, और या तब भी मन दे जाइए, और कोई उमंगन आ जा, इसका ऐसा स्वभाव है, वो कह दे ले जा। तो बोला मैंने ट्रैक्टर साइड में खड़ा करके मैं चाबी लेकर गया और उसने गेट खोला और हमारी आंख मिली। तो बोला दादा मेरा करंट सा गया। उसने भी तले ने आंख कर ली, झुका ली, क्योंकि वो और किसी की मानत हो रही थी। फिर भी उसने पूछी तेरी माँ मैं उधार दिया था हूं कि मैं कसर रही है। फिर बोला मैंने बताई, बोला कति उधार दिया, जब मारा या नौकरी करने आया हूं। फिर बोलिया उस हमने यह कह दी अगर इस बात का नहीं पता लगना चाहिए, अगर इनका आपस में कोई रिश्ता है। तो दादा बोला उसने मेरा और खान पीन का और पीछे मतलब वह जितनी भी उससे मदद हुई वह मेरी मदद करती रही, क्योंकि उसने भी बेरा था कि इसका कसूर नहीं, इसकी माँ का कसूर है। और आज मैं उसका ट्रैक्टर चलाऊं हूं, अपनी जिंदगी काटने लग रहा हूं। तो साथियों आप बताइयो, उस बहू ने उस टाइम अपना आदमी ताई बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, जिसके वो आधारी शादी करके, अगर मेरी पहले इसके साथ शादी हो रही थी और जो इसके समारे ढोंगी पाखंडी हैं, जो बसे बसाए घर उजाड़ दे हैं, जो अगलग ये सब कुछ बिकवा दे हैं, उनका बारे में आप क्या बताना चाहोगे। और मैं एक बार मेरी लाडो बहन जो ये सासू बन रही, तुमने फिर समझाऊं हूं, अपना बेटे का घर बसाने वाली माँ बनो, उजाड़ने वाली दान ना बनो, नहीं तो ई बुआ उसका सब जन बिक लिया, उड़ो डेरे में टूक खा है, और वह जिस दिन काम करने की नहीं रहेगी वो डेरे में तभी उसने बाहर भगा देंगे, फिर पता नहीं उसकी क्यों कर्म होता होगी। तो मेरी लाडो अपनी बहू ने अपना घर रखो, अपने बेटे ने अपना घर रखो, उन्हें बेटी मानो और पोते पोती खिलाओ, इन ढोंगी पाखंडिया का
डेरा में झूठे कासन ना मान दो। उड़े पता नहीं के चल रहा है। उस छोरा ने भी बताई, बोला दादा मैंने अपनी आंखें देखा है, लेकिन भाई मैं ये बात नहीं कहूंगा। तो मैं आशा करूं हूं मेरी जो इसके संभाली लाडो बेटी है, मंद बुद्धि की है, कम बुद्धि की है, और जो किसी दूसरे की भका माकर अपने घर लौटाने लाग रही है, मेरी लाडो इन दौरा कुछ नहीं है। थारे पति परमेश्वर, इससे बड़ा कोई देवता नहीं होता। जिसका सासू ससुरे हैं, इन तब बड़ी कोई सेवा नहीं होती। वो गुरु कौन किसके हैं, उनका क्या मतलब है, पाखंडी ढोंगी हैं, उनका तुम अपने घर ना लौटाने लाग रही हो। ये इस किस्म के काम छोड़कर अपनी सासू ससुरा की, अपनी पति की सेवा कर लो और अपनी बहू ने बेटी बना कर रखो। थारे घर बसेंगे, थारे वंश चलेंगे। नहीं तो इस औरत की दाल घर ना उजाड़ कर खानदान ना खत्म कर दोगी और बसे बसाया ना उजाड़ दोगी। तो साथियों कर दिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या चाहिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।